आचार संहिता लागू हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है टीवी में। उसके प्रकार से इस कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। अब आप टाइम की कैमरा में है और टाइमिंग आपको मैं दृश्य दिखा सकता हूँ। लाडली बहन योजना का जो कार्यक्रम हुआ है, ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे? नो कमेंट। महाराष्ट्र राज्य में आचार संहिता लगने के बाद तुरंत बीजेपी पार्टी के पूर्व नगर सेवक राजेश भादरिया आचार संहिता की धज्जियां उड़ते हुए शासन के सामने मिसाल पेश की। आपको जानकारी देते हैं, जब पूरे महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आयुक्त की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर के दिन 3:15 बजे महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा, मगर उसके बाद भी आचार संहिता की जरिया उड़ाते और भाजपा द्वारा लाडली बहन योजना का परचम लहराते हुए टाउन हॉल में राजेश भादरिया खुले तौर पर उल्लंघन करते देखे गए। आप देख सकते हैं, ये चुनाव आयुक्त द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया। उसके बाद शहर में जब हम टाउन हॉल में पहुंचे तो राजेश वज्र जी पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पर आए हुई लाडली बहनें जिनको बीजेपी पार्टी की थैलियां पार्टी जा रही थी, उन बहनों को खाना परोस के दिया जा रहा था। इसकी जानकारी मध्यवर्ती पुलिस चौकी के वरिष्ठ पुलिस निदेशक को भी दी गई थी और टाउन हॉल में मध्यवर्ती पुलिस चौकी के गोपनीय विभाग के 2 अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, जो अपने मोबाइल से पूरा वीडियो कवर कर रहे थे। सूचना उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त दी गई है और एसडीओ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी दी गई है। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में अगर शहर के नेता आचार संहिता का उल्लंघन खुले तौर पर करते रहेंगे तो शहर की तमाम नेता इसी प्रकार से आचार संहिता की मजाक उड़ाते रहेंगे। अब हमें देखना है महानगर पालिका के आयुक्त और एसडीओ अधिकारी इस विषय पर क्या कार्रवाई करते हैं। जब आचार संहिता की जानकारी 2 दिन पहले चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई थी, तो उसके बाद भी खुले तौर पर आचार संहिता की मजाक उड़ाते हुए पूर्व पार्षद नजर आए। शहर में चर्चा है कि नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कोई डर महसूस नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि चुनाव आयुक्त या उनके तरफ से घोषित किया अधिकारी राजनीतिक प्रेशर के वजह से मामला दबा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्व पार्षद राजेश एक उद्योगपति है, इससे ये तो लगता है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हमारा काम है शहर की जनता और शासन के अधिकारियों को इसकी पूरी तरह से जानकारी देना। हमने अपने कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम के साथ की हुई है, उसमें साफ तौर पर जिस टाइम आचार संहिता लागू हुई उसके बाद किस प्रकार से पार्टी द्वारा अपने कार्यक्रम को चालू रखा गया, देखने वाली बात है। अब विपक्ष इस मुद्दे को किस प्रकार से देखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। धन्यवाद जी। आचार संहिता लागू हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है टीवी में। उसके प्रकार से इस कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। अब आप टाइम की कैमरा में है और टाइमिंग आपको मैं दृश्य दिखा सकता हूँ। लाडली बहन योजना का जो कार्यक्रम हुआ है, ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे? नो कमेंट। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।